नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों के लिए विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो बच्चे अभी आए हैं उनके करियर के लिए, उनकी हम शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो और सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाएँ और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। सर ये लगातार ये बताइएगा सर, अभी जितने भी यंग एज लड़की हो या लड़का हो, सभी का ध्यान MBBS की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे, जैसे MBBS में न हुआ तो ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा लाइन है, इसके लिए लोग इसमें आए और सीखें। आपने ठीक कहा, MBBS की जो हमारे पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए MBBS तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो रही है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर के साथ साथ कितने और स्टाफ करें। अगर हमारे पास नर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो हमारे जो हॉस्पिटल की या स्वास्थ्य सेवाएँ वो सुचारू रूप से नहीं होती। ये बहुत ही अहम सेवा है और इसमें जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। अगर आप इसमें और प्रयास करें और आगे अपने करियर को निखारने में पूरा यत्न करें, मैं समझता हूँ कि आप MBBS से पीछे नहीं रहेंगे और आप इससे जुड़े। आपको अगर सेवा भाव आपके मन में है तो आपके लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई और करेगा। लगातार सर बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्तियां कर रही है, क्या लग रहा है कि ANM और GNM जिस तरह से लगातार कोविड के दौरान भी उन्होंने पूरे बिहार में जो सेवा बढ़ती दिखाई, क्या लग रहा है कि उसका एक फलीभूत है कि ANM और GNM के प्रति लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित हुए हैं? देखिए, कोविड में बहुत सारे लेसन हम सबको दिए। ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी आई थी और उस महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ और जन जन को हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई और इसी से इस व्यवसाय के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे और ज़्यादा युवा आगे आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा ANM और GNM के लिए भी हम बहुत से युवा प्रशिक्षण लेकर के हमारे प्रदेश के ही नहीं और देश विदेश के नागरिकों को मानवता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। धन्यवाद सर। अन्य क्षेत्र की तरह या पैरामेडिकल और नर्सिंग में संभावनाएं युवा वर्ग के लिए है। जैसा कि सबने बताया कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल ठीक चलो ना की आवश्यकता ज़्यादा है और मेडिकल कोई MBBS डॉक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर से जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है, वो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए, समाज के लिए सेवा भाव की भावना हो, उनके लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल ये दोनों क्षेत्र काफ़ी कारगर। अपार संभावनाओं के साथ साथ उतनी संसाधन है जो बच्चे बिहार में रह के इस तरह की पढ़ाई कर पाए या फिर सेवा दे पाए। नियुक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी
साथ वो जांच के बाद ही नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय की एक समय सूची हो सकता है। आज हम लोग इस संस्थान में बैठे हैं, ये 2010 से इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हो गए और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी एक जुड़ा हुआ है, जहाँ की नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अभी आज के मीटिंग में राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेजों में जाके सीखने का अवसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है। ये भविष्य जो सामने बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नर्सिंग जो है यहाँ जो छात्र एडमिशन लेते हैं यहाँ करके, जैसे आज बहुत बच्चे सफल होकर निकल भी रहे हैं, तो कैंपस कनेक्शन यहाँ है या नहीं? जहाँ से कैंपस सिलेक्शन की बात है तो जानना होगा, ये बैच निकला है इनका, और बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो अभी तो इतनी आवश्यकता है, प्राइवेट में ही इतनी आवश्यकता है कि बच्चे जल्दी निकले जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सेवा का ज्ञान है, जिन्हें मेडिसिन का ज्ञान है, उनको कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है खास करके तुरंत बाद इनकी रिक्वायरमेंट हो सके। चलिए सर को दीजिए, चलिए सर से चेयरमैन सर से। हमारे संस्थान के जो बच्चे पढ़ के पास किए हैं वो बिहार के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी संस्थान में हमारे बच्चे कोई न कोई पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्र कॉलेज नर्सिंग, वो लगभग 13 वर्ष हो गए हमारे उसकी स्थापना की है और बिहार के बाहर जितने भी लगभग एम्स हैं सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो नए बैच में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्थान की टीम मिलकर उसको उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं ताकि वो अपना करियर बना सकें। जो पुराने बच्चे पास आउट हो रहे मैं उनको हैं, शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो जिस सोच का एडमिशन लिए